पहले तो मैं 1 मिनट जमीन पे बैठ के देखिए, सवाल बहुत गौर से समझने वाला है। ये समझा दें जरा मिसबा भाई, सरफराज भाई, ये मुहावरा तो हमने सुना था, चल गई तो शाम तक चांद वरना चांद तक, पता नहीं क्या, चल गई तो चांद तक वरना शाम। ये क्या हो रहा है ये टीम में? यही टीम 2 दिन पहले ये रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड, और यही टीम मतलब तो क्या है? थोड़ा सा ये समझा दें जरा कि ये कैसे होता है, ये क्या होता है ये? देखें, एक दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। एक तो ये कि जितने भी लड़के मोस्टली हैं वो फर्स्ट टाइम न्यूजीलैंड गए। सही है। और न्यूजीलैंड जब हम पहली दफ़ा गए थे तो हमें स्पिनर का गेंद भी तेज़ लगता था। अच्छा अच्छा। पहले दिन में जब नेट पे बैटिंग करने गया, अरशद खान बॉलिंग कर रहे थे। ओके। तो उनका गेंद पड़ के गुजर जाए तो मैं समझ ही ना है, मुझे बल्ला आने तक गेंद गुजर जाए। अच्छा, तो इतना डिफरेंस है, तो ये समझना पड़ेगा। ये लड़के फर्स्ट टाइम उन कंडीशंस में खेल रहे हैं, तो ये तो होना था इनके लिए। जब अपनी कंडीशंस में खेलेंगे तो बेहतर होगा। और दूसरी जो चीज़ है कि ज़ाहिर है जब आप थोड़ी अप्रोच चेंज करते हैं, डिफरेंट वे में खेलते हैं, और चेंजेस इतनी ज़्यादा होती हैं तो फिर फ़र्क पड़ता है। तो आई थिंक इन चीज़ों को हमें जहन में रखना है। हमें पॉजिटिव देखने हैं कि यहाँ से हमें कौन सी चीज़ें आगे के लिए अपनी टीम के लिए चाहिए। कौन आप से बहुत डिसअपॉइंटेड नहीं है अभी? नहीं, ऐसा होता है। सही है। ऐसी कंडीशंस में नई टीम में सख्त हालात हैं, अगर ऐसे प्लेयर जाके होम कंडीशन में खेल रहे हों, एशिया में खेल रहे हों, और फिर इस किस्म की परफॉर्मेंसेज आए, तो फिर आप ज़रूर कहते हैं कि यार यहाँ पे तो ये इनको करना है। लेकिन बीच में से फिर निकल के अचानक एक दिन आता है जब 44 गेंदों पे 100 हो जाता है, और भी तो बढ़ाया ही ना। मतलब फिर हम कहते हैं अच्छा यार, यानी जब हम तय कर चुके होते हैं कि भाई अब तो ऐसे ही है, तब अचानक एक दिन आता है जब 50 बॉलों पे टीम की सेंचुरी हो जाती है, 44 गेंदों पे हसन नवाज की सेंचुरी हो जाती है। वो क्या होता है? यही पॉजिटिव है, यही पॉजिटिव है। यानी कि आपको बताते हैं कि पोटेंशियल है। ओके। कंसिस्टेंसी आएगी एक्सपोजर के साथ, कंसिस्टेंट चांसेस के साथ। कंडीशंस को आप जब समझेंगे तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करेंगे। एकदम ये नहीं होगा कि आप कॉलेज में गए या यूनिवर्सिटी में गए जंप मार के और आप कहें वहाँ मैं फर्स्ट आ जाऊँ। आपको थोड़ी सी अगर झलक भी नज़र आ गई है वहाँ पे, तो आई थिंक दैट इज़ गुड। आपने देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से वो लड़के हैं जो हमें आगे चल के हमारी टीम में कर सकते हैं, पूरी टीम बनाएंगे, उसमें आके ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं। सरफराज भाई, आपका भी ये ख्याल है? और आपके ख्याल में कौन से लड़के हैं कि जिनको आप समझते हैं कि यार ये अब टीम में जगह बना लेंगे आगे जाके? वसीम भाई देखें, रोजे के बाद मेरी और आपकी बात होती है, कल हमारी तफसीली डिस्कशन हुई है इफ्तार पे। हाँ, और देखें जो मिसबा भाई ने कहा वही मैंने भी आपको कहा कि मुश्किल जगह है, लेकिन ये कि यहाँ पे जैसे मिसबा भाई ने कहा कि हमें पॉजिटिव देखने हैं। जैसे हसन नवाज है, उन्होंने सेंचुरी करी, नजर आया कि उनके अंदर पोटेंशियल मौजूद है, लड़के मौजूद हैं, कंसिस्टेंसी के साथ मौका मिलेगा। और जैसे कहा कि वो कंडीशन मुश्किल है, जब होम में आएंगे तो फिर हम देखेंगे कि और कितना और बेहतर हो सकते हैं। तो हमें उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, और एक नया टीम बनी है, नए स्टाइल से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि आगे आपको लगता है ये सेटअप आगे चल पाएगा? मतलब देखिए वही वाली बात है, कंसिस्टेंसी के साथ मौके देने पड़ेंगे, उनको आइडेंटिफाई करना है जो यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें हैं, उनको लेके फिर आपको उनको कंसिस्टेंसी के मौके देंगे तो उम्मीद है कि बेहतर चीज़ें सामने आएंगी। तो फिर वो कुछ यानी आगे जब हमारे बड़े टूर्नामेंट आ रहे हैं T20 के, आगे जब उसमें अगर यही यानी इसी टीम में से आपको मैक्सिमम लोग लगता है कि आगे शायद अगर उनको मौका दिया जाए तो जगह बना लेंगे? देखिए मुझे ये लगता है जो मैनेजमेंट है वो यही कोशिश कर रही है कि नए लड़कों को लेकर आए और इन्हीं में कुछ लड़कों को इंडक्ट करे जिनको वो समझते हैं टीम के कॉम्बिनेशन के हिसाब से। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही लड़के होंगे, और इसमें कुछ लड़के जो है वो एड ऑन हो सकते हैं जो पहले, यानी अगर आपको लगता है कि ज़ाहिर बाबर, रिजवान बड़े बड़े नाम थे जो कि सेटअप का हिस्सा नहीं है, इसके बाद आपको लगता है कि आगे अब उनका अर्ली कमबैक होगा या अभी शायद थोड़ा वक्त लगे? लगता है आप हमें नौकरी से निकलवा मासूमाना सवाल, 100 बातों की एक बात। आपके जो मासूमाना सवाल है फिर मैं ना ही समझा है क्या? अच्छा वसीम भाई, मेरा भी इस बारे में ये ख्याल है कि आप क्या भाई क्या हो गया? जो आपका सवाल है, जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपके पास इतने नाम है, इतने प्लेयर परफॉर्मेंसेस वाले हैं, इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि जब आप ऐसी सीरीज़ें खेलते हैं और नए लड़कों को चांसेस देते हैं, आप ना पिछलों को राइट ऑफ करते हैं और ना इनको राइट ऑफ करते हैं। एट द एंड यही होता है, आप इन मैचेस में मिक्स एंड मैच करते हैं कि फिट इन टीम के लिए, बैलेंस टीम के लिए कौन कौन से प्लेयर, कौन सा प्लेयर हमें चाहिए टीम को स्टेबलाइज करने के लिए, कौन सा एग्रेशन इंटेंट के लिए कौन से प्लेयर चाहिए,
बॉलिंग में क्या हमारे कम, तो ये आपको एक पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ा देता है। सही है। और आपके पास चॉइसेस आ जाती हैं कि अच्छा हमें अगर ऐसा प्लेयर चाहिए तो हमारे पास ये है, अगर हमें थोड़ा सा एंकर रोल किसी ने करना है तो वो ये है, इस नंबर पे ये वाले प्लेयर अवेलेबल है, तो उसके लिए कुछ इसमें से रहेंगे, कोई बाहर से आएंगे, इस तरह का मामला होगा। मिक्स एंड मैच करके जो रिक्वायरमेंट और कंडीशंस की उसके मुताबिक आप टीम चले भाई देखते हैं, लेट्स सी, अल्लाह करे कि ये मामला बेहतर रहे। इंशाल्लाह।